चलिए अब दूसरा नंबर का सवाल है, किसी खिलौने की फैक्ट्री में एक दिन निश्चित मात्रा खिलौने थे। ठीक है, माना कि खिलौने की कीमत बराबर एक्स, इसीलिए उत्पादन कितना होगा, 55 माइनस एक्स रुपया होगा, है ना। तो चलिए प्रश्न से कहता है वो दिन कुल उत्पादन 750 रुपया का हुआ था, इसीलिए कुल कीमत 750। प्रश्न से कहता है खिलौने की कीमत और गुना उत्पादन जो है 55 माइनस एक्स, दोनों गुना करेंगे तब तो कुल उत्पादन का पैसा निकलेगा। कुल उस दिन पैसा 750 रुपया था। तो चलिए 55x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 750। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इजकल टू 0। माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इजकल टू 0 हो गया। तो चलिए इसीलिए इसको हम कर लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इजकल टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x को गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 का गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले 2 बार में। 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, फिर 5 3 7 5 बार 3 15, 3 से 3 का 3 25 या 75, 5 से कटेगा 25 पंचे 125, फिर 5 से कटेगा 25 25। ठीक है, तो 25 25 आप क्या था 5 6 30, 30 और 25 55 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 30 और 25, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इजकल टू 0। यानी 30 और 25 माइनस 55 हो जाएगा, एक्स कॉमन हो गया तो क्या होगा, एक्स अब माइनस 30 माइनस 25 कॉमन तो एक्स अब माइनस 30 इजकल टू 0। इसीलिए एक्स माइनस 30 एक हो गया और एक्स माइनस 25 दूसरा है। इसीलिए कीमत उत्पादन दोनों निकल गया। तो एक्स का कीमत कर निकालेंगे तो एक्स माइनस 30 इजकल टू 0, एक्स इजकल टू 30, या तो 30 रुपया होगा, या तो एक्स माइनस 25 इजकल टू 0, या एक्स इजकल टू 25 रुपया होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा 30 30 और 25 आंसर। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल में। कहा गया है कि दो संख्या इस प्रकार है कि वो जिसका योगफल 27 है तथा गुणनफल 182 की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल, माना कि प्रथम संख्या, माना कि प्रथम संख्या बराबर x है, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर दोनों का योगफल 27 है तो 27 माइनस x होगा। इसीलिए प्रश्न से कहता है कि दोनों का गुणनफल 182 है, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स का गुणनफल कितना है, 182 है। तो 27x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 182।
ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 27x इक्वल टू 182। चलिए माइनस कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 182। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x इक्वल टू माइनस माइनस 182 होगा, यह तो मैंने सीख रहा है। ठीक है, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलते हैं 182 को गुणनखंड करते हैं। दो बार में और पूंछ से करेंगे 7 से, 7 का 7 2 7 21 14 13 14 13 27। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर होगा माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। कितना हो गया, दोनों का कॉमन हो गया x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन 13 है, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। इसमें क्या है, दोनों का कॉमन क्या है, x माइनस 14, तो x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। इसीलिए अब x का वैल्यू कितना होगा, संख्या क्या हो सकता है, x माइनस 14 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 14 या x माइनस 13 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 13। इसीलिए संख्या हो जाएगा, संख्या जगह 13 14 आंसर। ठीक है, देखिए 13 को 14 करते हैं तो 192 होगा, 13 गुना 14 कितना, 13 चौक 52, 13 का 13, 13 चौक 52, 13 का 13, 182 हो जाएगा। 2 5 3 8। अब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। इसका मतलब जो है सवाल सही है। चलिए ये भी समझ गए। अब चलते हैं तीसरा चौथा सवाल में चलते हैं।